जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है 20, हमारा भारत। ये एक कविता है, तो इसे हम लर्न भी करेंगे और साथ साथ इसे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 20, हमारा भारत। इस कविता में हमारे भारत की क्या क्या खास बात है वो हमें बताया गया है। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली। वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता नंबर 20, हमारा भारत। पहले हम कविता को रीड करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है। हरे भरे मैदानों वाला देश हमारा सुख की खान। आप सब भी बोलो मेरे साथ साथ। हरे भरे मैदानों वाला देश हमारा सुख की खान। नई रोशनी देने वाला देश हमारा वीर महान। फिर से सबको ये कविता लर्न भी करनी है। मैं आपको एग्जाम में पूछ भी सकती हूँ, तो हम साथ साथ लर्न भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करूंगी मैं आपको। तो फिर से फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड करेंगे। हरे भरे मैदानों वाला देश हमारा सुख की खान। नई रोशनी देने वाला देश हमारा वीर महान। हरे भरे मैदानों वाला, बोलो मेरे साथ, देश हमारा सुख की खान। नई रोशनी देने वाला देश हमारा वीर महान। ओके, अब दूसरा देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ। शांति का संदेशा देने वाला देश हमारा है धनवान। दुखियों के दुख हरने वाला देश हमारा है बलवान। क्या? शांति का संदेशा देने वाला देश हमारा है धनवान। दुखियों के दुख हरने वाला देश हमारा है बलवान। थर्ड पैराग्राफ। सत्य अहिंसा सिखाने वाला, सत्य अहिंसा सिखाने वाला देश हमारा है गुणवान। सबका भला चाहने वाला हमारा भारत देश महान। सत्य अहिंसा सिखाने वाला देश हमारा है गुणवान। सबका भला चाहने वाला हमारा भारत देश महान। अब हम इसे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, तो सबका ध्यान होना चाहिए। हर एक देखो, इसमें हमने जब पढ़ा तो हमें समझ में आया होगा कि इसमें हमारे प्यारे से भारत देश की बात कही गई है, जिसमें हम रहते हैं। हमारे देश के बारे में बात की गई है कि हमारा देश क्या क्या करता है और वो कितना महान, धनवान और गुणवान है। ठीक है, तो चलिए फिर से फर्स्ट पैराग्राफ में रीड करती हूँ, आप भी करना और अच्छे से इसे समझना। ओके, आप हिंदी में जब कोई पोयम हो या स्टोरी हो, आप उसे जब अच्छे से समझ लेते हो, अपने माइंड में उसे सेट कर लेते हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर हो आप उसे अच्छे से राइट कर सकते हो अपनी ही लैंग्वेज में। ठीक है, इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। आप कविता को समझिए, स्टोरी को समझिए, स्टोरी को ओरल समझ लीजिए और फिर हम उसका आंसर आप लिखिए, तो आपको हर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे भरे मैदानों वाला, यानी हरे भरे मैदानों वाला कि हमारे भारत देश में बहुत सारे हरे भरे मैदान है। आपको पता है ना कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, यानी कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे खेती बहुत होती है। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा खेती हमारे भारत देश में होती है। आप देखते होंगे कि चारों ओर हमारे भारत देश में हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं, जंगल हैं, खेत हैं, पौधे हैं। देश हमारा सुख की खान। सुख की खान यानी क्या है? सुखों की खान यानी खजाना जो होता है, खान होती है, वो हमारा देश है। नई रोशनी देने वाला, नई रोशनी देने वाला यानी कि हर हमेशा कुछ हमें नया देने वाला देश हमारा वीर महान।
और हमारा देश कैसा है, वीर महान, यानी वो हमेशा कुछ न कुछ उसने हमें दिया हुआ है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ऐसे वीर जवान हैं जिन्होंने हमारे देश से हुए हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब क्या है, हमारे देश के वीर जवान है, जिन्होंने हमें भारत देश से इन बड़े बड़े वीर लोगों को हमने पाया है, जिनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। तो हमारा देश इतना महान है कि उसने हमें बहुत कुछ दिया है। खान है पूरा, यानी खजाना है, यानी खान यानी मतलब बहुत बड़ा गोदाम है। तो ये हमारा भारत देश इतना महान है। आगे देखो, शांति का संदेशा देने वाला, यानी और हमारा देश कैसा संदेशा देता है, शांति का संदेशा देता है कि हमेशा एक दूसरे से प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, कभी भी झगड़ा लड़ाई करने के लिए हमारा देश कहता नहीं है, वो कुछ न कुछ हमें संदेशा देता रहता है। तो हमारा देश दूसरे देशों को शांति का संदेशा देता है। देश हमारा है धनवान, यानी इतना अच्छा हमारा देश, धनवान यानी क्या होता है, अमीर, इतना अमीर है कि वो हमेशा सबको अपनाता है। आप देखते होगे कि हर देश में क्या होता है, अगर मुसलमान है तो मुसलमान लोग ही रहेंगे, वहां पे हिंदुओं को और वैसे लोगों को नहीं रहने देते। पर हमारे देश में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, सब अपने अपने काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हमारा देश इतना धनवान है कि वो सबको अपनाता है, सबको अपने साथ रखता है, मिलजुल के साथ रहने की हमको प्रेरणा देता है। दुखियों के दुख हरने वाला देश हमारा है बलवान, और गरीब लोगों की, दुखियों के यानी दूसरे देशों की भी मदद करता है। साथ ही हमारे देश में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी भी रक्षा कर रहा है। हमारा देश बहुत हरने वाला देश हमारा है बलवान, बलवान यानी कि शक्तिशाली, बलवान यानी कि शक्तिशाली। कभी ऐसा होता है कि एक देश का दूसरे देश पे अगर आक्रमण हो जाता है तो हमारा जो देश है वो दूसरे देश की मदद भी करता है। तो हमारा देश क्या है, धनवान भी है और साथ साथ में बलवान भी है, यानी वो दिल का बहुत बड़ा है, वो सब लोगों को अपनाता है और साथ साथ शक्तिवान भी है, एक दूसरे की हेल्प भी करता है। आगे देखेंगे, सत्य अहिंसा सिखाने वाला, सत्य यानी हमेशा सच, और अहिंसा यानी कि कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये कौन सिखाता है, हमारा देश। देश हमारा है गुणवान यानी गुणों से भरा हुआ, यानी कि हमारे देश की ये खास बात है, ना वो हमें कभी झूठ बोलना सिखा रहा है और ना ही हमें अहिंसा करना है, यानी कि कुछ भी गलत काम करने से वो हमें रोकता है, वो हमें नहीं सिखाता। देश हमारा ऐसा गुणवान है, शक्तिवान है, बलवान है, ताकतवर है, एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे से मिलके रहता है, हरे भरे मैदान है हमारे देश में, बड़े से बड़े वीर लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं, और हमारा देश गुणवान शक्तिवान भी है। सबका भला चाहने वाला हमारा भारत देश महान, और हमारा जो भारत देश है वो महान है, वो सबका भला चाहता है, यानी हमारे देश में हम सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हमेशा एक दूसरे का भला चाहते हैं यहाँ पर। तो हमारा देश कितना महान है, तो इसलिए इस कविता का नाम रखा गया है भारत, हमारा भारत। यानी आप सबको समझ में आया कि हमारा भारत कितना अच्छा है। यहाँ पर हरे भरे मैदान है, शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली, और हमारा देश एकदम शक्तिशाली, लोगों की मदद करता है, धनवान है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की हमें प्रेरणा देता है, अहिंसा को रोकता है और सत्य की राह पर चलने की हमें प्रेरणा देता है। तो आप सभी ने देखा कि हमारा भारत कितना महान है, इस कविता में कवि ने हमको बताया है। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पोएम हमें लर्न करनी है, तो फिर से मैं आप लोग को बोलूंगी और आप लोग भी मेरे साथ इसे लर्न करें। कितनी अच्छी कविता है, सरल भी है, और कितने छोटी कविता में पूरे भारत देश का हमारा वर्णन किया गया, यानी पूरे भारत देश के बारे में बताया गया कि हमारा भारत देश कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, कितना अमीर है, कितना वीर है, ये हमारा भारत है।
ठीक है, तो चलिए फिर से। हरे भरे मैदानों वाला देश हमारा सुख की खान, नई रोशनी देने वाला देश हमारा वीर महान, शांति का संदेशा देने वाला, बोलो मेरे साथ, शांति का संदेशा देने वाला देश हमारा है धनवान, दुखियों के दुख हरने वाला देश हमारा है बलवान, सत्य अहिंसा सिखाने वाला देश हमारा है गुणवान, सबका भला चाहने वाला हमारा भारत देश महान। तो आप सभी को मैंने एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के भी बताई है और समझाया भी है, तो आप सभी को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पोयम भी आप सभी को कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो लर्न हो गया होगा आपको, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। हरे भरे मैदानों वाला देश हमारा सुख की खान, नई रोशनी देने वाला देश हमारा वीर महान, शांति का संदेशा देने वाला देश हमारा है धनवान, दुखियों के दुख हरने वाला देश हमारा है बलवान, सत्य अहिंसा सिखाने वाला देश हमारा है गुणवान, सबका भला चाहने वाला हमारा भारत देश महान। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये पोयम लर्न कराई है, साथ ही मैंने आपको ये पोयम एक्सप्लेन भी की है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको होमवर्क राइट करना है। आपका होमवर्क है कि आपकी CW की नोट में आपको ये पोयम 1 टाइम राइट करनी है। क्या करना है, CW की नोटबुक में आपको ये पोयम 1 टाइम राइट करनी है, ठीक है, और इसे लर्न करना है। तो ये आज आपका होमवर्क हुआ। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं फिनिश करती हूँ। अगले लेक्चर में आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ राइट कराऊंगी, ठीक है। तब तक सभी लोग अपनी CW की नोटबुक में ये पोयम को 1 टाइम राइट कर लेंगे और साथ में इसे लर्न भी करेंगे। मैं लाइव लेक्चर में इसे पूछूंगी आपको पोयम, सबसे मैं पोयम लाइव लेक्चर में पूछने वाली हूँ, ओके। तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।